बहुत ही सुंदर संस्कृति है हमारी। यात्रा है अज्ञान से। दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। यात्रा है अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और साधना से मोक्ष की ओर। बहुत ही सुंदर आयोजन समिति द्वारा। एक मिनट, सब जन रुकिए। मैं आमंत्रित करती हूँ राजू जी जैन को भी। क्षमस्व हूँ, आपका नाम मैं भूल चुकी थी। श्रुति जम्भूरे जी को मैं ये मन स्वागत करते आज तुम्हारा, आओ आओ जी प्रिय मेहमान के मंगल स्वागत है। आओ आओ जी है मेहमान के मंगल स्वागत है। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद है शांति सदन। ऐसे प्रभु महावीर को मेरा शत 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 बार नमन। ऐसे प्रभु महावीर को मेरा शत 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 बार। बहुत बहुत तालियों के साथ स्वागत कीजिए सभी कविजनों का। देखिए कितना सुंदर मंच सजा है। एक एक कवि अलग अलग देश, अलग अलग प्रांत और अलग अलग संस्कृति को यहाँ पर दर्शा रहा है। बहुत ही सुंदर आयोजन समिति का। मुझे लगता है नांदेड़ नगरी में सबसे पहली बार ऐसा आयोजन कोई कर पा रहा है तो वो है साधना महिला मंडल योग के लिए। भाई शाह जी का ही सुंदर लग रहे हैं। बहुत बहुत तालियां इन कवि लोगों के लिए। ऐसे लोग वंचित रह गए इस आयोजन का पुण्य अर्जन करने के लिए, तो मैं उनके लिए यही कहना चाहूंगी, चारों युगों में निकृष्ट है कलयुग। चारों युगों में निकृष्ट है कलयुग और मैं कलयुग में जन्मा हूँ। चारों युगों में निकृष्ट है कलयुग और मैं कलयुग में जन्मा हूँ। धर्म की छावन ज्ञान के फल है। धर्म की छावन ज्ञान के फल है। ऐसे वृक्ष के तल बैठा हूँ। धर्म की छावन ज्ञान के फल है। ऐसे वृक्ष के तल बैठा हूँ। प्रतीक रूपात की काली खैरात की, प्रतीक रूपात की छोटों की श्रेणी में सबसे बड़ा हूँ। काली खैरात सभी के लिए था जो किसी कारणवश इससे वंचित हो रह गए, उन सभी के लिए कि हम के लिए उतना हम लोगों के बीच में पुण्यार्जन करने का महत्व नहीं है, बट आप सभी तो देवगण रूपी हेवन का हिस्सा बने थे। लीजिए, मैं इस कड़ी को आगे बहुत ज़्यादा ना लेते हुए अपने पहले यह कवि अलग अलग ब्रांच करने के लिए बोलूँगी तो मुझे कुछ नाम आपकी तरफ से चाहिए, राइट? लीजिए तो दिल्ली से आप सभी के बीच माँ भारती, जिसको प्रस्तुत करने जा रही है हमारी प्यारी सी श्रुति जम्भूरे जी। बहुत बहुत तालियों के साथ इस माँ भारती का। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैं माँ भारती। मुझे इस कवि सम्मेलन के बारे में दिल्ली न्यूज़ चैनल के माध्यम से खबर होने के बाद मैं यहाँ नांदेड़ आई और हमारे महिला मंडल के अध्यक्ष माननीय विद्याताई जैन, इन्होंने मुझे इस कवि सम्मेलन में शामिल होने का मौका दिया। इसके लिए मैं इन्हीं के साथ साथ आप सभी से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कविता का शीर्षक है ऐसा जैन धर्म हमारा है। प्याज लहसुन तो छोड़िए, पानी भी जो छान कर पिए। प्याज लहसुन तो छोड़िए, पानी भी जो छान कर पिए।
रात्रि भोजन का त्याग करके लाखों जीवों को बचाए। जियो और जीने दो, ये जिसका नारा है, जियो और जीने दो, ये जिसका नारा है, ऐसा जैन धर्म हमारा है। बहुत खूब, बहुत पीछे खूब। कमंडल जिनके हाथ, ऐसे जैन संत है। पीछे कमंडल जिनके हाथ, ऐसे जैन संत है। दिगंबर हो या श्वेतांबर, धर्म सबका एक है। सुंदर। बिखरे हुए को संवार सके, एक ही बस सहारा है, ऐसा जैन धर्म हमारा है। स्वाध्याय जिनका गहरा, ध्यानस्थ जो बैठे हैं। स्वाध्याय जिनका गहरा, ध्यानस्थ जो बैठे हैं। संयम से अपनी तपश्चर्या में ध्यान लगाए। धर्म है ये ऐसा जो डूबते हुए को किनारा है, ऐसा जैन धर्म हमारा है। माँ जिनकी हो इतनी प्यारी जिनवाणी माता, माँ जिनकी हो इतनी प्यारी माँ जिनवाणी माता, भाव दर्शाते मन के ये एक आईना है। भाव दर्शाते मन के ये एक आईना है। वाणी में है मिठास भरी, ये तो एक सुंदर सा तराना है, ऐसा जैन धर्म हमारा है। संसार से पार ले जाकर जो मोक्ष मार्ग दिखलाता है, संसार से पार ले जाकर जो मोक्ष मार्ग दिखलाता है। सल्लेखना से बढ़कर भी क्या कोई नज़ारा है। जैन कुल में जन्मे वो हर एक सितारा है। जैन कुल में जन्मे वो हर एक सितारा है, ऐसा जैन धर्म हमारा है। शीतलता हो मन में जब भी भगवान की प्रतिमा देखूं, शीतलता हो मन में जब भी भगवान की प्रतिमा देखूं। लाखों दिलों की धड़कन की ये बहार है, लाखों दिलों की धड़कन की ये बहार है। जैन कुल में न जन्मे, जैन कुल में न जन्मे तो ये जीवन भी गंवारा है, ऐसा जैन धर्म हमारा है। दशलक्षण जिनका त्योहार है, दशलक्षण जिनका त्योहार है। जीव दया है सबसे श्रेष्ठ, बस यही सबको बताना है। अंतर मन में झांकने का ये एक उत्तम पर्याय है, और गर्व के साथ कहती हूँ, हाँ ऐसा जैन धर्म हमारा है, ऐसा जैन धर्म हमारा है। जय जिनेंद्र। हमें इस जैन धर्म के बारे में यहाँ पे बताया है, बहुत बहुत स्वागत है। लीजिए, मैं अगली प्रस्तुति को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगी। शिवाजी महाराज की गौरव गाथा, गणेशोत्सव की भव्य परंपरा और देश की आर्थिक राजधानी एनी गैसेस मुंबई। लीजिए, तो हमारी सबसे प्यारी स्वप्न नगरी से आई है तिलोत्तमा जी। बहुत बहुत स्वागत कीजिए करबद्ध तालियों से तिलोत्तमा जी को। कमलाताई बोरसे इसे निभाने वाली है। मैं कमलाताई बोरसे को आमंत्रित एवढे लोक, अगो बाई, आणि इथं तर मला पाहुणे पण दिसायलेत बरेच. अगो माय, लईच लोक आली की मला लईच भारी वाटते बाई, काय सांगा तुम्हाला. हो ना, बघा बघा किती छान छान लोक आले, दुरून दुरून आले, आणि सगळ्या देशाच्या बायका पण आलेत की इथं. अगो बाई, काय सांगा माय. आणि मी पण मुंबईहून आले बरं का. तर माझं नाव तिलोत्तमा आहे. आम्ही पण आलो काकू मुंबईहून. आम्ही पण अरे वा. आणि तुम्ही कुठे राहता? आम्ही मुंबईला राहतो, अरे, ठाण्यामध्ये. आम्ही जैन मंदिरजवळ राहतो. वा वा, छान छान छान. अहो, आणि ऐका ना, मी आणि माझं धनी आम्ही दोघं जण बसलो होतो बघा गप्पा मारत. लई छान गप्पा रंगल्या होत्या आमच्या. आणि माझं धनी लईच हुशार आहे, काय सांगा तुम्हाला बाई, लईच भारी हुशार आहे. आणि तितक्यामध्ये का नाही गप्पा मारता मारता मला विद्याचा फोन आला की विद्या विद्या म्हणजे कोण माहिती का, माझी लहानपणीची मैत्रीण. अहो, आम्ही इतक्या सोबतीने होतो तुम्हाला काय सांगू. आम्ही लहानपणी एका ठिकाणी खेळायचो, एका ठिकाणी शाळेत जायचो, पण ती लईच हुशार निघाली बघा. आणि मी आपली बघ गप्पाच मारत बसली, आणि ती मोठे मोठे कार्यक्रम घेते, सगळ्यांना बोलवते, असे कवी संमेलन घेते. मग तिचा फोन आला मला आणि म्हणे अगं अगं ना असं असं आहे म्हणे, पूजा पण आहे, सिद्धचक्र विधान आणि कवी संमेलन भाग घेते का. मी म्हणलं अगो बाई, कवी संमेलन. आणि मला ते लईच नादी की मी टनकर उडीच मारली की बाई. मग माझं धनी, धन्याला नाव धनी. आणि बघा ना, ती मला विद्याचा फोन आला, ती माझी मैत्रीण आहे, लहानपणीची सोबती नाही, आणि आपण दोघं की नाही जाऊत ना. अहो, माझं धनी लईच हुशार आहे, माझं सगळंच ऐकते बघा, म्हणलं तसं ऐकते. आणि आम्ही दोघं निघालो की हो नांदेडला. बाई काय सांगा, धन्याला सगळं नांदेड माहिती आहे माझ्या.
न्यायला मला कोणीकडे कोणीकडे चालले. अग मला सगळं माहिती आहे म्हणे. चल मग आम्ही आलो बाई इथं पूजेमध्ये, पूजेला बसलो आणि कवी संमेलनमध्ये भाग पण घेतला मी. हो मला लई आवडते, सगळंच आवडते बाई तिच्यावर. काय नाही मी तुम्हाला एक शेर म्हणून दाखवू का? हो हो काकू. हा शेर म्हणून दाखवते. हो तर का नाही बघा, आपण काय नाही कोणाला म्हटलं की नाही एवढ्या पोरीला अगं असे कपडे घालू नये बाई, छोटे कपडे घालू नये, मोठे कपडे घालाव. ते काय म्हणतात, नाही 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 ही फॅशन आहे, नाही 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 ही फॅशन आहे. मी म्हणलं अगं ही काची फॅशन आली असली, तुम्ही छोटे कपडे घालता आणि पोरावर नाव घालता की पोरानं मला बघितलं, यांना बघितलं, त्यांना बघितलं. मग असं नाही करायचं, छोटे कपडे घालायचे नाही, मोठे कपडे घाल. बरं नाही नाही फॅशन आहे. म्हणलं बरं बरं भक्तावर म्हणून दाखव बरं मला जरासं. काय चालू बोंबला, काहीच येत नाही देवाच्या नावानं, तर काहीच येत नाही बघा. मी तुम्हाला तिच्यावर एक शेर म्हणून दाखवते. नित्य नये फॅशन बदल कर, नित्य नए फैशन बदल कर बन गई सब हीरो, नित्य नए फैशन बदल कर बन गई सब हीरो, फैशन की इस दुनिया में रह गई हीरो, फैशन की इस दुनिया में रह गई हीरो. तुम ही बताओ धर्म की नैया कैसे पार लगेंगे, अरे तुम ही बताओ धर्म की नैया कैसे पार लगेंगे. मंगलम भगवान हीरो, भगवान ही सबसे हीरो, मंगलम भगवान वीरो, भगवान ही सबसे हीरो. आहे की नाही तुम्ही सांगा, उगा फॅशन केल्यानं होते का काहीतरी. आता मी अध्यक्ष महोदयांना विनंती करते की त्यांनी मला माझ्या कवितेचा 4 ओळी म्हणून द्याव्या. बिल्कुल बिल्कुल. स्वागत है स्वागत. कश्मीर से आई हुए हमारे इस कवि का खूब खूब तालियों से स्वागत कीजिए. स्थानापन्न हो जाइए, आपका स्वागत है इस मंच पर. देखो कश्मीर के फूल कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर, लई सुंदर दिसायली बाई, लई सुंदर. अगो बाई काय करा माहिती, जाऊ दे माझी कविता म्हणू का मी. तुमच्या मुंबई मध्ये काश्मीर आहे कविता. ठीक है. जो चित्त को चलायन कर दे उसी चलचित्र कहते हैं, जो चित्त को चलायन कर दे उसी चलचित्र कहते हैं, जो सीने में विकार भरे उसे सिनेमा कहते हैं, जो सीने में विकार भरे उसे सिनेमा कहते हैं, जो दर्शन से दूर करे दूरदर्शन कहते हैं. आता मी म्हणलं मंदिरात जाऊन एखादी ती चल सिनेमाला जाऊ. आता काय करा, जो दर्शन से दूर करे दूरदर्शन कहते हैं, जो सीआर बना दे उसे VCR कहते हैं. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. उसे VCR कहते हैं. अहो माझं धनी आलं इथंच कुठेतरी. कुठं बसले हो धनी, कुठं आहे की बघा, आता फिरतच राहते, कुठं बाई फिरतच राहते. बरं जय जिनेंद्र बर का, सगळ्यांना ओळख राहू द्या. हो बिल्कुल. मुंबईला आल्या बोला मला. हो हो लोकल मध्ये थोडी जागा राहू द्या आम्हाला कधीतरी आलो तर. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू तिलोत्तमा जी, जय जिनेंद्र. बहुत बहुत स्वागत जय तिलोत्तमा जी का. चाहूंगी आवाज दे रही हूं मैं, आप घबराना मत. ये आए हैं पाकिस्तान से, बिल्कुल मत घबराना. बिल्कुल ये साथ में कोई बम लेकर नहीं आए. हमने एयरपोर्ट पे चेकिंग की है इनकी, कोई बम नहीं है, हम बिल्कुल सेफ है. तो लीजिए मैं आमंत्रित करती हूँ पाकिस्तान से फातिमा बेगम जी को, जिसे पोशाक देखिए, पोशाक देखिए कितना सुंदर. I mean, कोई नहीं बोल पाएगा ये जैन धर्म से है. बहुत सुंदर प्रस्तुति. अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम फातिमा बेगम है, मैं पाकिस्तान से आई हूँ. मुझे टीवी के माध्यम से पता चला कि भारत के महाराष्ट्र में चिंतामणि पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, यहाँ पर कवि सम्मेलन होने जा रहा है. तो मेरी भी इच्छा प्रकट हुई कि यहाँ कवि सम्मेलन में मैं भाग लेना चाहती हूँ. तो मैंने विद्याताई से बात करके अपनी इच्छा प्रकट की और उनसे बोली कि मुझे भी कवि सम्मेलन में भाग लेना है. तो उन्होंने मना कर दिया. तो सही बात है कि मैं पाकिस्तान से हूँ, इसलिए उन्होंने मना कर दिया. हमें तो इजाज़त तो नहीं है यहाँ आने की, फिर भी मेरा मन हुआ कि मैं भी यहाँ कवि सम्मेलन में आके भाग लूँ. तो मैं आई हूँ. अस्सलाम वालेकुम. जरा गौर फरमाइए, कुछ महीने
लिखे हुए अल्फाज कविता आपके सामने पेश करती हूँ। इरशाद इरशाद। हम तो भारत से ही है, इसलिए कुछ गलती हो जाए तो जरूर माफ कीजिएगा। नहीं, हम भी पाकिस्तान से हैं, तो हमसे भी कुछ गलती हुई तो माफ कर देना। हाँ जी, अभी से मैं माफी मांगती हूँ। स्वागत है, लीजिए। मुश्किलें दिन के इरादे आजमाती हूँ, मुश्किलें दिन के इरादे आजमाती हूँ, ख्वाब के पर्दे निगाहों से हटाती हूँ, ख्वाब के पर्दे निगाहों से हटाती हूँ। हौसला मत हार, हौसला मत हार, गिरकर ओ मुसाफिर है, हौसला मत हार, गिरकर ओ मुसाफिर है, ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है, ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यदि संचालक महोदय की इजाजत हो तो और एक शेर फरमाना चाहती हूँ। इरशाद इरशाद इरशाद। ओरा ओ नजर दे, ओरा ओ नजर दे, आशिया तक ओ कपस जिसको, आशिया तक हो कपस जिसको, ना ऐसी कम निगाहे जो, ना ऐसी कम निगाहे जो कपस को आशिया समझे, कपस को आशिया समझे। जय जिनेंद्र। मैं यहाँ पे फातिमा जी, हम भारत से हैं तो हमें तो ये नहीं समझा। मैं पब्लिक के लिए बताना चाहूँगी कि इस शेर का अर्थ आपने क्या बताया है। आशिया का अर्थ है मकान। हाँ। आशिया का अर्थ है मकान है। हाँ। हाँ जी, लीजिए। तो पूरे शेर का अर्थ है, हे महावीर, हे महावीर, हमें ऐसी दृष्टि दे जिसमें घर भी जेल खाना लगे। हे महावीर, हमें ऐसी दृष्टि दे जिसमें घर भी जेल खाना लगे, ना कि ऐसी दृष्टि दे कि जेल खाने को ही हम घर समझने लगे, जेल खाने को ही हम घर समझने लगे। बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति फातिमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भारत में स्वागत है। कृपया स्थानापन्न होइए। तो हाँ जी, बंधू आणि भगिनींनो, आपण बघतो की कोरोनाच्या काळामध्ये विमान बंद होतं, रेल्वे बंद होती, कार बंद होते, पण एस टी महामंडळाच्या बसेस 1 सीट अंतर ठेवून चालू होत्या। कोट्याधीश लोकांनासुद्धा विमानातसुद्धा जाता आलं नाही, फक्त बसचा प्रवास त्यांना फक्त शासनातर्फे मंजूर होता। म्हणून आपण स्मार्ट कार्ड काढायचं, कारण महिलांना अर्धा तिकीट माफ आहे आणि वयस्कर माणसांना पण अर्धा तिकीट आहे आणि महिलांना पूर्ण तिकीट 65च्या नंतर पूर्ण माफ आहे। तरी या योजनेचा सर्व भारतातील सर्व नागरिकांना बंधू भगिनींना लाभ घ्यावा। मी हर्षदभाई शाह तसेच आमचे रवी जैन साहेब यांनी मला इथं ही सेवा करण्याची संधी दिली, त्याबद्दल मी सर्वांचा धन्यवाद मानतो। धन्यवाद। तिकडे माझा एक प्रोग्राम आहे, त्यासाठी माफ करा, मी पुढे जात आहे आणि तुमचा प्रोग्राम थोडा आटोक्यात आला त्यावेळेस ती मशीन इथे येईल आणि तुम्हाला ज्या आधार कार्डवर जो मोबाईल नंबर आहे त्या मोबाईल नंबरवर तुम्हाला OTP येणार आहे, म्हणून त्याचे लिंक त्या मोबाईलशी कनेक्ट राहत आहे, तरी तुम्ही त्या स्मार्ट कार्डचा लाभ घ्यावा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जो कि है इंदिरा नूई, जो कि CEO है पेप्सिको की, और दूसरे हैं हमारे बीच सुंदर पिंचरी, जो कि गूगल के CEO है। तो मैं पहले आमंत्रित करती हूँ इंदिरा नूई जी को मंच की ओर। इंदिरा नूई जी, कृपया आप मंच पर आकर हमें कुछ आपके बारे में बताइए, इस जैन धर्म के बारे में बताइए। स्वागत है इंदिरा नूई जी का। अरे चलो बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल, इंदिरा नूई जी आप बताइए क्या बोलना चाहते हो। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, बोलिए। हेलो एवरीवन। एवरीवन। जब डर पता चला, बोलो। जब डर पता चला, बोलिए बोलिए। ओके फाइन, आप ट्राई करेंगे एक बार। जब डर पता चला तभी ताकत पता चली। हाँ हाँ, सीने में आग, सीने की हिम्मत पता चली। जब डर पता चला तभी ताकत पता चली। सीने में आग, सीने की
हिम्मत पता चली, शर्तों पे तेरे बिकने से इनकार कर दिया, शर्तों पे तेरे बिकने से इनकार कर दिया, तब जाके अपने आप की कीमत पता चली, तब जाके अपने आप की कीमत पता चली। इंदिरा नूई जी थोड़ी घबराई है, बिल्कुल तालियों के साथ में स्वागत कीजिए इंदिरा नूई जी का। बहुत बहुत धन्यवाद इंदिरा नूई जी। सुंदर पिंची जी मैं आमंत्रित करती हूँ, इसे निभा रहे हैं विवान गणेश बाखलीवाल। हाँ जी, सुंदर पिंची जी देखिए क्या कहते हैं। Ladies, let me explain. आदिनाथ से वंश हमारा महावीर एक सेकंड, उद्योतन आप है। थोड़ा सा पीछे माइक को थोड़ा सा पीछे ले लीजिए। हाँ। से वंश हमारा महावीर उद्योतन है, गोमटेश्वर बाहुबली संपूर्ण जैन संबोधन है पहचान हमारी अंजन चोर के आड़म ताड़म से, हाथी गुम्फा अभिलेख के ओम नमो सिद्धाणम से, ऋषभ देव के पुत्र भरत से नाम से भारत नाम पड़ा, दक्षिण के कण कण में देखो जैनों का इतिहास गढ़ा, उदयगिरी खंडारगिरी के पावन तब अभिलेखों में, कली काल सर्वज्ञ हेमचल के व्याकरणिक लेखों में, अरे खारवेल के हम वंशज है, अरे खारवेल के हम वंशज है, चंद्रगुप्त अनुयायी है, कुंद कुंद के समय साल से हमने शिक्षा पाई है, शिक्षा यही संकल्प यही है, यही हमारा नारा है, गर्व हमें है हम जैनी और गिरनार हमारा है और गिरनार हमारा है। बहुत बहुत अभी गैस करना होगा आपको, ठीक है। 5 नदियों की पावन धरती, गुरुओं की तपोभूमि की वीरता, पराक्रम, सेवा और देशभक्ति की अनुपम मिसाल, भांगड़ा गिद्धा की जीवंत संस्कृति और शरबद्दा भाल, भाईचार का ज्वलंत उदाहरण एनी गैसेस पंजाब। यू आर राइट। लीजिए आमंत्रित करते हैं पंजाब से मनप्रीत कौर जी को, जो कि निभाएंगे प्रिया पोरवाल जी की जय। जय। मक्के की रोटी, मक्के की रोटी सरसों दा साग, मक्के की रोटी सरसों दा साग, बैसाखी की मस्ती और भांगड़े दी खास, बैसाखी की मस्ती और भांगड़े दी खास, लहराते हुए खेत, लहराते हुए खेत और लस्सी दा ग्लास, वेलकम इन साडा पंजाब। हाय हाय। मैं मनप्रीत कौर पंजाब के अमृतसर से आई हूँ और आप सभी को सत श्री अकाल और जय जिनेंद्र करती हूँ। सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। मैंने सुना है जैन धर्म की परंपरा अपरंपार है। नांदेड़ शहर में रतन नगर में 8 दिन से सिद्ध चक्र विधान बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और यहाँ की सबकी महिला मंडल की लाडली अध्यक्षा सौ विद्याताई जैन, इन्होंने मुझे आमंत्रित किया है, इसलिए मैं इनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। विद्याताई तुसी मैनू बुलाया, तुसी बड़े चंगे हो। हमेशा बुलाएंगे अब तो वो। हाँ जी। और इसी अवसर पर मुझे आमंत्रित किया, इसलिए मैं उनकी आभारी हूँ। मैं पहले 4 पंक्तियां नमोकार महामंत्र के प्रति रखती हूँ और नमोकार महामंत्र को नमन करती हूँ। जहाँ पर देव दर्शन हो वही भव पार होता है, बहुत सुंदर। जहाँ पर देव दर्शन हो वही भव पार होता है, जहाँ मुनियों की वाणी हो वही उद्धार होता है, जहाँ मुनियों की वाणी हो वही उद्धार होता है। मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहाँ कोई, बहुत खूब। मुझे लगता नहीं नहीं नवकार से ऊंचा यहाँ कोई,
वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ नवकार होता है, वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ नवकार होता है। मैं मेरे काव्य को थोड़ा आगे ले जाती हूँ। मैं पहले पंच परमेष्ठी को नमन करती हूँ। सबसे पहले माजी नवाणी के, सबसे पहले माजी नवाणी के मंगलमय गुण गान की जय हो, मंगलमय गुण गान की जय हो। फिर नवकार के अतिशय की ओर, फिर नवकार के अतिशय की ओर, उससे हुए कल्याण की जय हो, उससे हुए कल्याण की जय हो। जिनके स्वरूप को देव तरसते, जिनके स्वरूप को देव तरसते, ऐसे संत महान की जय हो। आओ हम सब मिलकर बोले, आओ हम सब मिलकर बोले, पार्श्वनाथ भगवान की जय हो, पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। क्या है हमारा तीर्थ? आज गिरनार को लेके हम आंदोलित है। इसके बारे में मैं 4 पंक्तियां सुनाती हूँ, सुनिएगा। बहुत सुंदर। कि सत्य अहिंसा संयम करुणा, कि सत्य अहिंसा संयम करुणा का आधार हमारा है, कि सत्य अहिंसा संयम करुणा का आधार हमारा है। आचन आए जैन धर्म पर, क्या बात है, आचन आए जैन धर्म पर, इतना सार हमारा है। क्या बात है। तीर्थ अपना मांग रहे हैं, सुनिएगा, तीर्थ अपना मांग रहे हैं, ये अधिकार हमारा है। बिल्कुल, ये अधिकार हमारा है। मांग रहे हैं, ये अधिकार हमारा है। हमें जान से प्यारा है जो, हमें जान से प्यारा है वो गिरनार हमारा क्या बात है। है। प्यारा है वो गिरनार हमारा है की जय। मनप्रीत कौर जी, आपने तो इतनी सुंदर प्रस्तुति दी, मैं क्या ही कहूँ। और फिर भी आप पंजाब से आते हुए भी घबरा रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। लीजिए, धन्यवाद। इतनी सुंदर प्रस्तुति आ रही है, मतलब मुझे तो ये लग रहा है प्रस्तुति पे प्रस्तुति बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। भारत का जो अनमोल रत्न है, पूर्वोत्तर भारत का जो अनमोल रत्न है मणिपुर, जो शास्त्रीय नृत्य के लिए